आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 कक्षा 9 विषय विज्ञान हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, P2S क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, पदार्थ के कणों की विशेषता क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं या पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड और गैस को गैस ही कहते हैं। देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो गई, ठोस, द्रव, गैस। अब चलिए इनको हम विस्तृत जान लेते हैं कि अवस्थाएं जो होती हैं वो कैसे बनती हैं। ठोस कैसे बनता है, द्रव कैसे बनता है और गैस कैसे बनता है। देखो, किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं का बनना, कोई भी पदार्थ है चाहे ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, वो क्यों बनती हैं और किस तरह बनती हैं। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। यानी ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाएं जो होती हैं वो इनके कणों की विशेषताओं के कारण होता है। यदि जितने ही इनके कण के बीच की दूरी बढ़ेगी और आकर्षण बल कम होगा, यानी इनके कणों के बीच जितनी दूरी बढ़ जाएगी और आकर्षण बल कम हो जाएगा, वे पदार्थ उतनी कम ठोस से द्रव और द्रव से गैस की ओर बढ़ता जाएगा। यानी ठोस, क्या भी बताया, ठोस से द्रव, ठोस से द्रव हो जाएंगे और द्रव से गैस अवस्था की ओर बढ़ता जाएगा। यानी अभी आपने क्या पढ़ा कि ठोस, द्रव और गैस, ये सभी 3 अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। यानी इनके कणों की, ठोस और द्रव की कणों की विशेषताओं के कारण ही होता है। यदि जितने ही इनके कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी, इनके कणों की, ठोस की हो या द्रव की हो या गैस की हो, अगर इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी और आकर्षण बल कम होगा, वे पदार्थ उतनी कम ठोस, यानी अगर ठोस होंगी तो उतनी ही कम हो जाएंगी, और द्रव, ठोस से द्रव हो जाएंगी और द्रव से गैस की ओर बढ़ जाएंगी। यह बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया आपको किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं का बनना कैसे होता है। चलिए अब हम देखेंगे ठोस के गुणधर्म क्या होते हैं। ठोस की क्या, कौन कौन सी ठोस की लक्षण पाए जाते हैं ताकि पदार्थ वो ठोस रहे। नंबर 1 देखेंगे, इनका निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमाएं होती। ठोस की क्या होती, इनका निश्चित आकार होता है और स्पष्ट सीमाएं होती हैं। दूसरा देखेंगे, स्थिर आयतन अर्थात संपीडितता नगण्य होती है। तीसरा पॉइंट है बाह्य बल। बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। अगर बाहरी आघात हो तो ठोस पदार्थ क्या होंगे, ठोस पदार्थ अपने आकार को क्या रखते हैं, बनाए रखते हैं, अपने आकार में कोई परिवर्तन नहीं होने देते हैं। चौथा पॉइंट है अंतराणुक बल ठोसों में द्रव तथा गैस से अधिक होता है। अंतराणुक बल जो होता है ठोसों में द्रव तथा गैस में या गैस से अधिक होता है। आपको समझ में आ गया। अब देखें, दूसरा पढ़ते हैं, द्रव के गुणधर्म क्या हैं। जो द्रव पदार्थ होते हैं उनके गुणधर्म क्या हैं। द्रव के गुणधर्म, द्रव पदार्थ जो होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। नंबर 1 पॉइंट देखेंगे, द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है। द्रव का क्या होता है, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे जल है, जल को अगर किसी पात्र में भर दिया जाए तो जल जो होता है उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। दूसरा है, इनका आयतन निश्चित होता है। इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अगर एक बीकर में 1 लीटर पानी है
और उस बीकर का पानी अगर किसी बाल्टी में डाल दिया जाए तो उसका जो उसका आयतन होगा वो उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा, है ना। तीसरा पॉइंट है द्रव में बहाव होता है। द्रव में क्या होता है? द्रव में बहने की क्षमता पाई जाती है, द्रव में बहने के लक्षण पाए जाते हैं और इनका आकार बदलता रहता है। आप जिस पात्र में द्रव को रखते हैं, द्रव क्या करता है? उसी पात्र का समरूप हो जाता है या उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। चौथा पॉइंट, इनका अंतराणुक बल ठोस से कम होता है। इनका जो अंतराणुक बल होता है वो ठोसों से कम होता है। चलिए तीसरा देखते हैं, गैस के गुणधर्म कौन कौन से हैं? गैस के लक्षण क्या होते हैं? गैस के गुणधर्म, पहला पॉइंट है गैस या गैसों एवं द्रवों की तुलनाएं गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। गैसों में बहाव क्या होता है? गैसों में बहाव अधिक होता है ठोस और द्रवों की अपेक्षा। दूसरा है इनके कणों के बीच अंतराणुक बल सबसे कम होता है। गैसों में अंतराणुक बल जो होता है सबसे कम पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। गैसों को क्या करते हैं? गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है ना। गैस को आसानी से दबाकर गैस को आसानी से दबाया -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस क्या होती? गैस जो होती द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। चौथा पॉइंट है इनका विसरण काफी तीव्रता से होता है। इनका विसरण का मतलब है इनका प्रसार या बहाव क्या होता है? काफी तीव्रता से होता है। जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर किसी इत्र की बोतल किसी कमरे में या किसी कमरे के कोने में खुल जाए तो पूरे कमरे में सुगंध आ जाती। इसका मतलब ये होता है कि गैसों में आकर्षण बल कम होता है और इनका विसरण जो होता है, इनका फैलाव वो काफी मात्रा में अधिक होता है। जैसे एलपीजी के सिलेंडर में अगर रिसाव होता है तो पूरे घर में पता चल जाता है कि एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि इनमें आकर्षण बल बहुत कम पाया जाता है ना। तो आपको आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।